23 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने पर जल भवन बाढ़ गंगा भोपाल के सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पेयजल को नागरिकों का मूल अधिकार मानते हुए जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक सुरक्षित, सतत और गुणवत्तापूर्ण जल पहुँचाने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। बीते 2 वर्षों में ये योजना केवल आधारभूत सुविधा तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने ग्रामीण समाज के सामाजिक आर्थिक ढांचे में निर्णायक परिवर्तन किया है। मंत्री श्रीमती उइके ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 81,21,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को प्रतिदिन नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कुल लक्षित परिवारों का लगभग 73% है। प्रदेश के 10,440 ग्राम हर घर जल घोषित किए जा चुके हैं और बुरहानपुर को देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला घोषित किया जाना मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। पिछले 2 वर्षों में 13,69,000 से अधिक नए नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नल से जल पहुंचने से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पहले पानी लाने में लगने वाला समय अब बच रहा है, जिससे महिलाएं पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, किराना दुकान जैसे स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है और नई पीढ़ी अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। मंत्री ने बताया कि 10 लाख से अधिक जल नमूनों की जांच के साथ पारदर्शिता और निगरानी के लिए जल रेखा मोबाइल ऐप, जल दर्पण पोर्टल, जियो टैगिंग और ई प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मध्य प्रदेश को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। पत्रकारों के सवालों का स्पष्ट उत्तर देते हुए जब वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा विधानसभा में उनके निर्भीक और निष्पक्ष कार्यशैली की प्रशंसा का उल्लेख किया गया, तो मंत्री श्रीमती उइके ने विनम्रता से कहा कि ये सब मैं आप पत्रकार भाइयों और बहनों से सीखकर ही कर पा रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 3 वर्षों में शेष सभी ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का संकल्प है। प्रदेश सरकार जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे विभाग के पीएस आदरणीय नरहरी जी और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय मीडिया के मेरे सहयोगी बंधुगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उनके सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे पीआरओ मैडम बबीता जी, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और मध्य प्रदेश की सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु भद्राणि मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ऐसे भाव लेकर के काम करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हमारे वो सभी स्तंभों को छूते हुए, चाहे वो उसमें महिलाएं हों, युवा हों, गरीब हों, किसान हों, इन सब के लिए जिस तरीके से नीति बना करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे सिर्फ नीति ही नहीं, नीति बनाने के बाद धरातल पर उतारने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। और उसी के चलते 2 वर्ष में आप सब लोगों के बीच में अलग अलग विभागों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विभाग के प्रेस वार्ता के माध्यम से और सभी हमारे माननीय विधायकगण, आप सब हमारे माननीय मंत्रीगण, आप सब लोगों को बताए हैं, जिसी के तहत पे आज हम लोग भी हमारे पीएचई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से आज मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है। तो निश्चित ही 2 वर्ष में हम सब लोगों ने आप सभी के सहयोग से, हमारे अधिकारीगण और हमारे जनप्रतिनिधिगण सब लोग मिलजुल करके आज धरातल पर हम जल प्रबंधन का काम हम कैसे उतारें, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैंने पूर्व
भाषण में भी मैंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2019 में ऐसे योजना की घोषणा किए और मध्य प्रदेश के धरती में 2020 में उतारने का काम किए, तो जिसके चलते उस समय में हमारे 67,000 के लगभग कनेक्शन हमारे मध्य प्रदेश के उन गरीब भैया बहनों के परिवार में हुए थे और हमारे 13,53,000 परिवारों में कनेक्शन दिए थे, जिसके चलते आज यदि हम कहें कि हमारी उपलब्धि तो 81 लाख से ज़्यादा हमारे उन गरीब जनजाति परिवार और उन गरीब परिवार ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों में ये उपलब्धि हम लोगों ने हासिल किया। और सिर्फ हासिल ही नहीं, उसको हम लोगों ने प्रमाणित करके और हमारे जो 23,011 ऐसे हमारे ग्राम पंचायत हैं, उनमें से लगभग 11,000 ऐसे गांव को हम लोगों ने पंचायतों को हैंड ओवर भी किया। और हैंड ओवर ही नहीं, जिस तरीके से बहुत से हमारी उपलब्धियां देश स्तर पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने हासिल किया, जिसके चलते पूरे भारत के अंदर बुरहानपुर एक ऐसे जिला जिसके कारण से देश में ये प्रथम जिले के नाम से आया। और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के हमने पूरे 55 जिलों में प्रयोगशालाएं भी 156 प्रयोगशालाएं हम लोगों ने बनाया, जिसमें राष्ट्रीयकृत NBL के माध्यम से प्रमाणित हुआ, जिसपे देश के प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना। और ऐसे अनेक E-ऑफिस के माध्यम से भी हम लोगों ने जल निगम के ऑफिस में जो पूरे फाइल हमारा ऑनलाइन रहता है और पूरे फाइल का मूवमेंट में देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश रहा। और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे हमारे काम हुए, चाहे जल से सुरक्षा, उस श्रेणी में भी तीसरा नंबर का राज्य मध्य प्रदेश रहा। और जल शक्ति पोर्टल में भी मध्य प्रदेश दूसरा स्थान रहा। तो ऐसे अनेक उपलब्धि हम लोगों ने हासिल किया। और निश्चित ही आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि जब तपतपाती धूप रहती थी और उस समय में हमारी प्रयास होती थी, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे पूरे विभाग के अमला को कि जिन्होंने जनता की सुविधा के लिए पूरी गर्मी भर वो पूरे क्षेत्र में जमे रहे। और पूरे क्षेत्र में जहाँ पे भी ऐसा लगता था कि यहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, चाहे वो स्रोत के कारण हो या मोटर जल जाने के कारण हो, वहाँ पे हमारी पूरी अमला, मैदानी अमला पूरे समय तपतपाती धूप में क्षेत्र में ही रहे। उसके चलते जो हमारे 181 जो CM हेल्पलाइन लगते थे और उसके निराकरण के लिए भी हमारा A+ में रहा। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जबकि शिकायत हर लोगों का, कोई भी ऐसा जो संतुष्ट नहीं है जिसके यहाँ पे यदि काम सही नहीं है तो वो सीधे ऑनलाइन CM हेल्पलाइन लगाते हैं। उसके निराकरण के लिए भी लगातार हमारा विभाग A+ में रहा। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और साथ में जिस तरीके से यदि मैं कहूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में, और जब हम देखें तो उज्जैन संभाग में हमारे 7 जिले हैं और उन 7 जिलों की हम लोगों ने जो जल जीवन मिशन के माध्यम से सिंगल विलेज स्कीम में हम लोगों ने 100% काम कर दिया है। और वो 7 जिला हमारे उज्जैन संभाग पूर्ण हुए हैं। जो हमारी सामूहिक योजनाएं हैं, उन योजनाओं का काम हम 2027 तक पूर्ण करेंगे, जिसमें प्रगतिरत है। और एक के बाद एक हम लोगों ने हर संभाग को पूर्ण करने के लिए चरणबद्ध हम लोगों ने एक प्लान किया है। तो पहले हम लोगों ने उज्जैन संभाग को 100% पूर्ण कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों की कोशिश है
कि भोपाल, इंदौर और इसके बाद अलग अलग जो हमारे संभाग हैं, उन सभी संभागों को भी हम लोग 100% पूर्ण करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ। हमारी सरकार हमेशा सुशासन, पारदर्शिता और सक्षम ऐसे पंचायत बने, उसके लिए लगातार पहल कर रहे हैं, जिसके चलते आज चाहे ई ऑफिस हो या हमारे विभाग में जो भी ऐसी सामग्री देने का काम रहता है, नीचे स्तर पर पाइप है या पाइप के और भी अन्य सामग्री है, उन तक उतारने के लिए हमारे जहाँ जहाँ पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ जहाँ हमारे केंद्र बने हुए हैं, उन सभी जगह पे हम लोगों ने ई ऑफिस के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से पूरे डाटा रखते हुए कि किस जिले में कितनी सामग्री दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पारदर्शिता रखते हुए हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है। उसके साथ साथ 2000 से ज़्यादा हमारे कर्मचारी हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, उनके अटेंडेंस के लिए भी थम्स के माध्यम से अटेंडेंस होता है और अटेंडेंस से ये पता चल जाती है कि हमारे अधिकारी कितने बजे वहाँ पे आए, और इस बात को लेकर के पारदर्शिता से हमारी ऐसी व्यवस्था है। हर चीज़, चाहे यदि टेंडर की बात हो तो टेंडर भी ऑनलाइन हो रही है, पेमेंट की यदि बात हो तो पेमेंट भी ऑनलाइन है। तो ऐसे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गया है, और ऑनलाइन के माध्यम से अब हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, हर जगह पे ऑनलाइन पारदर्शिता, जनता का विश्वास, इस बात को लेकर के लगातार काम कर रही है। और उसमें पूरे हमारे आज 2 साल पूरे हो रहे हैं, और इन 2 साल में जो हम लोगों ने काम किया है वो आप लोगों के बीच में किसी से छुपी नहीं है। उन 2 साल में लगातार हम लोगों का प्रयास रहा है कि हर भाई बहनों को हम लोगों ने अच्छे स्वच्छ पानी उन तक पहुंचाएं, ताकि हमारी महिलाएं, हमारे गांव के, कस्बे के रहने वाले भैया बहने, बच्चे, वो सब स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कल्पना है। और साथ में जब हम घर घर तक पानी पहुंचाने का ये मिशन को लेकर के जब जनता के बीच में जा रहे हैं, तो निश्चित ही हमारी महिलाएं, वो दिन भी मुझे याद है कि हमारी बहनें जब 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से वो हैंडपंप से पानी लाती थी, वो कुएं से पानी लाती थी, वो बावली से पानी लाती थी, वो झरने से पानी लाती थी, वो सरोवर से पानी लाती थी, और सिर में मटके ऊपर 2-2, 3-3 मटके अपने सिर पे रख करके और वो पानी ले करके आती थी, और हमारी बहनों के बाल तक झड़ जाते थे, क्योंकि वो इतनी हैवी। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी उस गांव से रहने वाली हूँ जहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे कोई ऐसी संसाधन नहीं हुआ करते थे, जहाँ पे हम लोग तालाब के पानी पीते थे, हम लोग कुएं के पानी पीते थे, और जंगल के खेड़े पे रहते थे, और वहाँ के झरने के पानी लेकर के मैं खुद 2 किलोमीटर दूर से एक गुंडी के ऊपर गुंडी और गुंडी के ऊपर गुंडी लेकर के, और हम लोग लेकर के आते थे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरे मध्य प्रदेश या देश की हमारी बहनें जो उस परिस्थिति में गुजरे हैं, और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे मध्य प्रदेश के उन गरीब भैया बहनें, वो हमारी महिलाओं की ओर से, कि जिनके कारण से आज घर बैठे पानी मिल रहा है, और हमारी बहनें जब टोटी चालू करती हैं तो हमारी बहनों को आंगन में ही पानी मिल जाती है, जिसके चलते शुद्ध पानी मिलने के कारण हमारी बहनों को अब बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और साथ में हमारी उन बेटियों को भी मैं आज भी देख रही थी कि जिस तरीक़े से हमारी बहनें दूर से पानी लाती हैं और अपनी माँ के हाथ बटाती हैं, चाहे वो कामकाज में हो या हमारे दैनिक जीवन में हो, तो ऐसी स्थिति में जब माँ पानी लेने जाती थी तो उनके साथ उनकी बेटियां भी पानी लेने जाती थी। आज ये स्थिति है कि जब हमारी बेटियां पानी लेने जाती थी तो उनका समय खराब होता था, तो इसके कारण से हमारी बहनें समय पे स्कूल नहीं जा पाती थी। आज हमारी बेटियों के स्कूल का टाइम भी बच रहा है और वो समय पे स्कूल जा रही हैं। और जो हमारी बहनें गांव देहात में रहने वाली बहनें
जो रात दिन पानी भरते थे, सुबह शाम तक पानी भरते थे, तो वो बहनें अपने अन्य काम नहीं कर पाते थे। तो आज ये स्थिति है कि आज घर पे पानी मिलने के कारण, स्वच्छ जल मिलने के कारण आज हमारी बहनों के पास जो समय बच रहा है, जिसके चलते हमारी बहनें अलग से और भी कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि हमारी बहनें घर में पानी मिलने के कारण, हर घर पानी मिलने के कारण बहनों के पास जो समय बच रहा है, जिसके कारण वो किराना दुकान खोली है, जिसके चलते वो कपड़े की दुकान खोली है, और जिसके चलते वो अपनी खुद की आज मशीन की दुकानें खोली हैं, चाहे वो पार्लर की दुकान हो। तो हमारी बहनें आज सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, और घर का भी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हैं, और अपने परिवार की देखभाल भी बहुत अच्छे से कर पा रही हैं। हमारी बहनें, वो खुद भी यदि वो अनपढ़ थी तो हमारी बहनें आज पाठशाला में जाकर के पढ़ भी सकती है, और हमारी बहनें 2 पैसा सम्मान के साथ कमा रही हैं। तो उनका सम्मान गांव में भी, परिवार में भी, और उनके घर में भी आज उनका सम्मान बढ़ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी क्रांति लाई है, जिसके चलते आज हमारी बहनें सशक्त हुई हैं, बहनों को शुद्ध पानी मिल रहा है, और डॉक्टर के पास जाने में, डॉक्टर के पास पैसे खर्च करने में भी हमारी बहनों की बचत हो रही है। तो ये हमारी उपलब्धि है। सुनिए।